वो स्कूटर तो याद होगा आपको, जिसके आगे आप खड़े रहते थे और उसके दो हाथ पकड़ा करते थे। ऐसे आपके छोटे छोटे हाथ स्कूटर को पकड़ेंगे, जहाँ पर वो बीच में एक मीटर सा दिखता था, छोटा सा सिंपल सा। कुछ स्कूटर्स में वहाँ पे एक छोटी सी सीट लगाया करते थे पापा, जिससे हम बैठ सकें उसके ऊपर अगर लॉन्ग राइड्स हैं तो, ताकि हमको थकावट ना हो जाए। बाइक भी थी, उस बाइक की टंकी पे बैठा करते थे, बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था। बाइक की टंकी पे बैठ के आगे ऐसे हाथ पकड़ना, उसका हैंडल बाइक का पकड़ना। वहीं सीखा था हमने किस तरीके से ऐसे एक्सीलेटर दिया जाता है। पैर तो नीचे पहुंचते नहीं थे, तो बस एक्सीलेटर बूम 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 करके किया करते थे, मज़ा आता था। वो मेला याद होगा आपको, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के नए नए खिलौने दिखते थे। कुछ वही पुराने वाले जो पिछले मेले में देखे थे, और कुछ नए खिलौने आए थे मार्केट में। ऐसे नीचे बैठा करते थे सब लोग और बेचा करते थे। दूरबीन याद होगी आपको, मम्मी चकमा दे देती थी, हाँ ठीक है लेकर देती हूँ, पर लेकर ही नहीं देती थी। फिर एक दिन जिद करके हमने ले ली थी दूरबीन मम्मी के पास से ही। फिर पता चला था कि दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती है। इसमें बहुत अच्छी थी, एक छोटी वाली भी रहती थी, एक बड़ी वाली भी रहती थी। छोटी वाली थोड़ी अच्छी क्वालिटी की रहती थी, बड़ी वाली थोड़ी इधर उधर। और वो इतने सारे खिलौने, मन करता था कि पूरा का पूरा मार्केट हमारा हो जाए, सारे खिलौने हमारे हो जाए। वो तो याद होगा आपको, जब आपके घर पे रात को शाम को मेहमान आते थे। नॉर्मली हमारा टाइम बाहर खेल के वापस आने का 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का रहता था, पर जिस दिन मेहमान आएंगे तब हम आधा एक घंटा ज़्यादा रुक पाते थे। जैसे ही मेहमान आएंगे हम सीधा भाग जाते थे खेलने के लिए, क्योंकि पता था मम्मी मारेगी नहीं। अब मेहमान रहेंगे तो थोड़ी मारेगी मम्मी मेहमानों के सामने। और सच भी पड़ जाता था, जब हम वापस घर पे आते थे तो मार नहीं पड़ती थी, और उससे हमारी हिम्मत और बढ़ जाती थी। फिर वापस से मेहमान आते थे तो वापस से हम ऐसा करते थे। दोस्तों के साथ वो खेलना आपको याद रहेगा, वो कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, छुपन छुपाई खेलना, इतनी सारी चीजें, बचपन की चीजें हम नहीं भूलते। बस उनको याद करके चले जाया करते हैं।